हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम लोग अफ्रीका के फिजिकल मैप के बारे में हर वो चीज़ कवर करेंगे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या इन जनरली आप इंटरेस्टेड हैं अफ्रीका के बारे में जानने के लिए। ये एक्चुअली में पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप और बेसिक के बारे में पूरा कवर किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो को देखे बिना अगर इसे देखते हैं तो ये वीडियो आपको इनकम्प्लीट भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो चीज़ें कवर करी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा वापस से दोबारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप इस तरीके से दिखता है। आपको पता है कौन से कंट्रीज़ कहाँ हैं। मैंने पार्ट 1 में सब कुछ कवर कर दिया है, कौन सी कंट्रीज़ की क्या स्पेशलिटीज़ है, अफ्रीका में कहाँ क्या लाई करता है A to Z। तो आज हम डायरेक्टली फिजिकल मैप पे मूव इन करेंगे। फिजिकल मैप बोले तो जहाँ की माउंटेन्स के बारे में बताया होता है, डेजर्ट के बारे में बताया होता है, यानी कि कोई भी कंटिनेंट का फिजिकल फीचर्स के बारे में बताए होते हैं। तो जैसा कि अफ्रीका का सैटेलाइट व्यू है, आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर है पूरा नॉर्थ अफ्रीका है, ये पूरा का पूरा डेजर्ट सा दिख रहा है। ये येलो और वाइट सा ऐसा हो, येलो और ब्राउन सा ऐसा हो, बेसिकली लाइट ब्राउन, तो हम इसे डेजर्ट का एरिया बोलते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है जिसे सहारा बोलते हैं, आपको ऑब्वियसली पता होगा। और इसके बारे में पहले इसलिए बताया क्योंकि अफ्रीका का सबसे डिस्टिंग्विशेबल फीचर यही है। सहारा डेजर्ट आपको पता है, हर कोई बचपन से इसका नाम सुनते हुए आ रहा है। तो चलिए, वैसे ही देख सकते हैं बीच का है ये, थोड़ा सा बहुत यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है, काफ़ी मात्रा में ग्रासलैंड्स वगैरह भी हैं कुछ कुछ, तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन टेक्सचर दिख रहा है। साउथ में आएंगे वापस तो वापस इधर कुछ डेजर्ट वाले एरियाज हैं, कुछ छोटे मोटे हिली एरियाज भी हैं, सबके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अफ्रीका के चारों बगल क्या है। सी, ये है अटलांटिक ओशन, वेस्ट में ईस्ट में है इंडियन ओशन, नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनिया। तो ये चारों बगल इन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसके अलावा फिर आपको पता है यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रेट है जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। इन सभी के बारे में मैंने पार्ट 1 में कवर किया, डिटेल में कवर किया है। बस यहाँ पे मैं ऊपर से हल्का सा एक दो चीज़ों के बारे में वापस से कवर कर लूंगा जो इस वीडियो में जरूरी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये एक्चुअली में अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट का मतलब होता है एक ऐसा वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे या दो लैंड मास को सेपरेट करे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है ना, कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसे किसे कनेक्ट करता है या किसे सेपरेट करता है। सेपरेट करता है स्पेन को और मोरक्को को, या हम बोल सकते हैं यूरोप को और अफ्रीका को। तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन है इस तरफ, ये है रेड सी है, यहाँ पे स्वेज कैनल है जो एक्चुअली में गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, स्वेज कैनल एक्चुअली में मेडिटेरेनियन सी से गल्फ ऑफ स्वेज को कनेक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं रेड सी को कनेक्ट करता है डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी से। पार्ट 1 में देख लें, मैंने डिटेल में कवर किया है। इधर से आएंगे तो फिर यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है जो कि मोजाम्बिक कंट्री के नाम पे है। ये एक्चुअली मडागास्कर आइलैंड को अफ्रीका के मेन लैंड से सेपरेट करता है। इसके बाद फिर आते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स वगैरह हैं। सबसे पहले तो सहारा हो गया। कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है, जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। डेजर्ट का मतलब ही होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे लाइफ सस्टेन करना नेचुरली पॉसिबल नहीं हो पाता या बहुत ही दिक्कत होता है। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं कि जहाँ पे सिर्फ गर्मी बहुत हो वही एक डेजर्ट हो। जहाँ पे बहुत ठंडा है, जहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकते, जहाँ पे एनिमल लाइफ आराम से आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे जगह को भी हम डेजर्ट बोल सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट ऑब्वियसली अंटार्कटिका है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत बड़ा कंटिनेंट है। पर अगर सहारा की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करते तो अंटार्कटिका होता, या ओवरऑल सारे डेजर्ट्स को मिला के बात करते तो भी अंटार्कटिका ही होता, क्योंकि सहारा से बड़ा है वो। पर अगर सिर्फ हॉट डेजर्ट की बात करेंगे तो सहारा आंसर होगा। याद रखें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका है, कोल्ड भी सबसे बड़ा अंटार्कटिका है, और हॉट सबसे बड़ा सहारा है। इसके बाद आते हैं, ये सहारा देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये अप्रोक्सीमेटली साइज में दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, लाइक थर्ड फोर्थ जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, उनके रफली उनके साइज का है ये, इसका टोटल एरिया। तो ये बहुत ही बड़ा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसके लिबियन डेजर्ट बोलते हैं। लिबियन डेजर्ट क्योंकि ये कंट्री है, आपको पता है लिबिया का, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ये कंट्री लिबिया का है। तो ये एरिया जो है ये लिबियन डेजर्ट का है। इसके बाद और अगर हम ईस्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ पे है नूबियन डेजर्ट, जो कि बेसिकली सूडान में लाई करता है। तो ये नूबियन डेजर्ट है। तो नूबियन डेजर्ट और लिबियन डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट के एक्चुअली में ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बनते हैं।
इसके बाद अगर और नीचे चलेंगे और इम्पोर्टेंट डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे है नामीब डेजर्ट, सबसे नीचे ये वेस्ट पे दिख रहा होगा, ये नामीब डेजर्ट है। ये एक्चुअली में नामीबिया के वेस्टर्न कोस्ट पे और इसी से नाम आया है नामीब डेजर्ट। तो ये बहुत इजी याद रखना। और बीच में यहाँ पे है कालाहारी डेजर्ट, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी डेजर्ट का मेजर पोर्शन बोट्सवाना में है, कुछ साउथ अफ्रीका में है, बस याद रखें। और कुछ ऊपर भी है, हल्का फुल्का जाम्बिया तरफ भी जाता है। तो ये कालाहारी डेजर्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। इसके बाद आते हैं माउंटेन्स की। अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका के सबसे वेस्ट में यहाँ पे एटलस माउंटेन्स हैं। एटलस एटलस साइकिल्स बचपन से नाम सुनते हैं, तो एटलस माउंटेन्स हैं। इनको मिडिल एटलस, हाई एटलस के नाम से भी ये बुलाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन कितने हाइट है। तो मिडिल एटलस ऊपर है, हाई एटलस यहाँ है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कभी कि सहारा का वेस्टर्न बाउंड्री कौन सा है, तो वेस्टर्न बाउंड्री ऑब्वियसली एटलस माउंटेन्स है। और ईस्टर्न बाउंड्री नूबियन डेजर्ट है। ये जितने भी नाम है मैंने सारे ही लास्ट स्लाइड में मैंने वापस एक जगह सब कुछ सम अप कर दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट्स हैं अफ्रीका के बारे में, उनके बारे में मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है, तो आप इसको बाद में जरूर चेकिंग कर लें। तो ये नूबियन डेजर्ट है और ऊपर लीबियन डेजर्ट था ये। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेजर्ट। अब आते हैं माउंटेन्स के बारे में। एटलस माउंटेन हो गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि कालाहारी का ईस्टर्न बाउंड्री या ईस्टर्न फ्रंटियर क्या है, तो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वाटरफॉल है जिसका नाम है तुगेला वाटरफॉल्स। ये तुगेला वाटरफॉल्स ये दुनिया का, अगर हम हाइट की बात करें तो दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ऑब्वियसली आपको पता है एंजल फॉल्स बहुत ऊंचा है। इसके बाद आते हैं एंजल फॉल्स जो कि साउथ अमेरिका में है, वो हाईएस्ट है। और तुगेला ये सेकंड हाईएस्ट है और ये इनफैक्ट अफ्रीका का हाईएस्ट है, अफ्रीका का हाईएस्ट है। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है। अगर हमने वाटरफॉल की बात करी है तो यहाँ पे बीच में ये कंट्री है, दिख रहा होगा यहाँ पे जाम्बिया। तो जाम्बिया कंट्री के यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं विक्टोरिया फॉल्स। ये एक्चुअली में जैम्बेजी रिवर पे लाई करता है। इसके बारे में हम अभी देखेंगे जब हम रिवर्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। जैम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल्स है। ये अफ्रीका का बाई वॉल्यूम सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी वेट सीजन में, जब बारिश का महीने होते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ वाटर कैरी करता है ये विक्टोरिया फॉल्स। लेकिन अगर हाइट की बात करेंगे तो तुगेला वाटरफॉल्स इज हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका एंड सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ये कंट्री दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है केनिया और केनिया के नीचे है तांजानिया। तो ये तांजानिया में यहाँ पे है माउंट किलीमंजारो जो कि एक वोल्केनिक पीक है और ये अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलीमंजारो। ये हालांकि अभी उतना एक्टिव नहीं है, एक्टिव वोल्केनोज में गिनती नहीं होता है इसका, बहुत काफ़ी टाइम से ये नहीं फटा है, नहीं इरप्ट हुआ है। पर आपको याद रखना चाहिए माउंट किलीमंजारो अप्रॉक्सीमेटली 5895 मीटर इसकी हाइट है। तो देख सकते हैं इसका जो हाईएस्ट एलिवेशन है हमारे अफ्रीका या इंडिया से भी बहुत कम है, पर ये अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है तंजानिया में। याद रखें यहाँ पे एक माउंट केनिया भी है, ये भी गिने चुने वोल्केनिक पिक्स में से आता है माउंट केनिया, ऑब्वियसली ये केनिया में है। तो इसके अलावा एक पिक और है, ये कंट्री आपको यहाँ पे वेस्ट में दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं कैमरून। और कैमरून में है यहाँ पे माउंट कैमरून, इसका भी नाम याद रखें। तो ये बहुत है। अब आते हैं एक दो प्लेटोज पे। तो कटंगा प्लेटो है यहाँ पे, ये जो रीजन है कटंगा प्लेटो। प्लेटो बेसिकली आपको पता है ज़्यादातर प्लेटोज है दुनिया के वो रिच इन मिनरल्स होते हैं। तो ये कटंगा प्लेटो है, नाम याद रखें। ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका कंट्री, साउथ अफ्रीका नहीं, कंट्री साउथ अफ्रीका ये वाला है। ये कहने का मतलब है कि साउदर्न अफ्रीका, अफ्रीका का साउदर्न पार्ट में। तो कटंगा प्लेटो हो गया। इसके बाद अगर आते हैं तो इथोपियन हाईलैंड्स, यहाँ पे आपको ये कंट्री दिख रहा होगा इथोपिया। तो यहाँ पे भी जो प्लेटो वाला रीजन है इसको इथोपियन हाईलैंड्स बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिच इन मिनरल्स ऑब्वियसली। इसके बाद आते हैं यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ये पोर्शन पे, ये देखिए इस मैप में ये जो पोर्शन है बेसिकली केनिया इथोपिया को कवर करता हुआ जा रहा है, इसे हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। ईस्टर्न रिफ्ट वैली और वेस्टर्न रिफ्ट वैली, ये दोनों इस एरिया में, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैलीज बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से बनते हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है, बेसिकली केनिया इथोपिया वाला रीजन को कवर करते हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करेंगे एक दो इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है। पेनिनसुला आपको पता है जैसे कि कोई भी, ये इंडिया मान लीजिए, ये इंडियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब ये हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं।
एक ऐसा लैंड मास होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो। ज़्यादातर पेनिनसुला ट्रायंगुलर होता है देखने में, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ट्रायंगुलर हों। जैसे कि ये भी एक पेनिनसुला है, पर ये ट्रायंगुलर नहीं है, लेकिन ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम पेनिनसुला ज़रूर बोलेंगे, है ना? ये इसे हम अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं, ये एशिया का पार्ट है, इसे हम एशिया में कवर करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है। पहले बात तो आएंगे, ये वाला एरिया है, ये है सोमालिया पेनिनसुला। सोमालिया पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? देखिए 3 तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और ये सोमालिया का कंट्री है, इसलिए हम इसे सोमालियन पेनिनसुला बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से याद आया, ये देखने में एक हॉर्न जैसा लग रहा है, सींग, जानवरों का जो सींग होता है, तो इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने कंट्री से मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और नहीं पता तो पार्ट 1 जरूर देखें, मैंने उसमें कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन कंट्रीज को मिला के बना हुआ है। इसके बाद आते हैं, और ये वाला जो छोटा सा पेनिनसुला यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ये एक्चुअली में इजिप्ट का पार्ट है, क्योंकि ये वाला कंट्री इजिप्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इजिप्ट है, और ये वाला जो पेनिनसुला है इसे सिनाई पेनिनसुला बोलता है। तो ये इजिप्ट का वो पार्ट है बेसिकली जो एशिया में लाई करता है, क्योंकि अफ्रीका का पार्ट यहाँ तक ही माना जाता है, ये सुएज कैनल के वेस्ट में इस तरफ। तो ये एक्चुअली में ये इजिप्ट का एशिया में लाई करने वाला पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला का नाम आप ध्यान रखें, SINAI। इसके अलावा अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पे, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पे। सबसे पहले ये दिख रहा होगा लेक विक्टोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में 3 कंट्रीज को मिला के बना है, हमने देखा था, ये तंजानिया है, ये केनिया है, और ये युगांडा है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, और बहुत अलग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज हैं जो इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये केनिया, तंजानिया और उगांडा, ये 3 मिला के बनते हैं विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के बाउंड्रीज। अब लेक विक्टोरिया है, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर लेक सुपेरियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट लेक है। तो लेक विक्टोरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, और किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं लेक टंगानिका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो लेक है, यहाँ पे ये जो लेक है इसे लेक टंगानिका बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का लेंथीएस्ट लेक है, या अगर हम बात करें लेंथ की तो सबसे लंबा लेक है। और अगर हम बात करें डेप्थ की तो लेक बैकाल, जो कि ऑब्वियसली एशिया में लाई करता है, तो लेक बैकाल के बाद दुनिया का सेकेंड सबसे डीपेस्ट लेक है लेक टंगानिका, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लॉन्गेस्ट तो है ही अफ्रीका का भी और पूरे वर्ल्ड का भी। अब एक लेक आता है इधर, बहुत छोटा सा लेक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखने से पता चलेगा, यह हो सकता है इस मैप में ना पता चल रहा हो, बस आप याद रख लें। यहाँ पे है लेक टुर्काना, ये दुनिया का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है। बेसिकली आपको पता है हर एक लेक का एक लाइफ साइकिल होता है, वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं, या बहुत मिट्योर गिरने की वजह से बनते हैं, बहुत सारे रीजन से बनते हैं। पर एक टाइम के बाद आके वो मच्योर हो जाते हैं और वो फिलअप हो जाते हैं, उनमें सेडिमेंट्स भर जाता है और वो लेक गायब हो जाते हैं। तो हर एक लेक का भी लाइफ साइकिल होता है, जैसे हम ह्यूमंस का लाइफ साइकिल है वैसे ही। और ये अभी तक का सबसे लंबा टाइम से डेजर्ट में रहने वाला लेक है लेक टुर्काना। ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में, आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं और कुछ है, तो लेक वोल्टा है, लेक वोल्टा का नाम आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे जूम इन करेंगे लेक घाना में, ये सॉरी घाना के कंट्री में, तो यहाँ पे लेक वोल्टा दिखेगा, आपको इसका नाम याद रखना चाहिए, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे एक कंट्री है, आपको मे बी उतना अच्छे से ना दिखे, मालावी, और उसके नाम पे है ये लेक मालावी, इसका नाम इम्पोर्टेंट है। इसको लेक न्यासा के नाम से भी जानते हैं।
तो ये 3-4 लेक हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली लेक विक्टोरिया है और लेक तंगानिका है, पर ये लेक वोल्टा जो कि घाना में है, और लेक न्यासा या लेक मालावी जो कि मालावी से बाउंड्री शेयर करता है और भी कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखें कहाँ पे है। तो इनमें से सबसे नीचे लाई करता है। इनफैक्ट कई बार ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हुए आप इन्हें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो आपको पता होना चाहिए कि लेक टुर्काना सबसे ऊपर है, फिर लेक विक्टोरिया आएगा, फिर लेक तंगानिका आएगा और लास्ट में लेक न्यासा आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ जो रिवर्स हैं, जो कि लास्ट बच गया। ऑब्वियसली आपको पता होगा दुनिया का सबसे लंबा नदी रिवर नाइल वो अफ्रीका में है, और यहाँ पे ही दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन वन ऑफ द अब इस पे आर्ग्यूमेंट है क्योंकि हम हिस्ट्री को पूर्ण रूप से अभी तक नहीं जान पाए। जितना हिस्ट्री में हम जानते हैं अभी तक, जितना चीज़ों के बारे में पता चला है, उसमें ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के तट पे ही ऑब्वियसली प्रॉस्पर किया था। तो ये रिवर नाइल है, ये एक्चुअली में दो बड़े बड़े रिवर से मिल के बनता है। एक को बोलते हैं ब्लू नाइल और एक को बोलते हैं वाइट नाइल। तो ये वाइट नाइल है, देख रहे हैं ऐसे जाके यहाँ पे ज्वाइन होता है, ये ब्लू नाइल है, यहाँ से जाके ज्वाइन होता है, और फिर वो मेनली नाइल के नाम से जाके इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिरते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि कहाँ जाके ये ड्रेन करता है, तो मेडिटेरेनियन सी में। अब अभी रिसेंटली एक डिबेट भी चालू हुआ है कि ये लॉन्गेस्ट अब नहीं रहा। हमें पता है कि ये लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट की बात करते हैं तो अमेजन नदी है जो कि साउथ अमेरिका में है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या है? लॉन्गेस्ट में हम सिर्फ लेंथ की बात करते हैं और लार्जेस्ट में हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी कैरी करता है अमेजन नदी जो कि साउथ अमेरिका में है। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है, अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी से पता चला है कि एक्चुअली में उसका एक नया ट्रिब्यूटरी मिला है और उसके बाद उसका टोटल लेंथ भी नाइल से ज़्यादा हो गया। तो लार्जेस्ट के साथ साथ लॉन्गेस्ट भी अमेजन नदी बन गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, पर अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो ऑफिशियल के लिए हम रिवर नाइल को ही सबसे लॉन्गेस्ट मानेंगे अभी तक। तो रिवर नाइल है और इसके दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ऑब्वियसली जिनसे मिलकर बनता है, एक ब्लू नाइल और एक वाइट नाइल। ब्लू नाइल शुरू होता है लेक टाना में, इथोपिया में। यहाँ पे याद रखिएगा इसका नाम, लेक टाना इथोपिया में है। और वाइट शुरू होता है वाइट नाइल। इसको लेके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग दिए गए हैं क्योंकि इसका जो ओरिजिनल सोर्स है उस पर अभी भी बहुत डिबेट है। पर जो ज़्यादातर सोर्सेज में जो बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें लेक नो जो कि साउथ सूडान में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो बहुत डिबेटेबल चीज़ें होती हैं उस पर ऐसे कभी सवाल आते नहीं जनरली। तो बस याद रख लें, अगर कहीं पूछ दिया जाए और ऑप्शन में हो तो फिर आप इसे टिक करें। लेक नो साउथ सूडान में, लेक टाना है इथोपिया में, ये वाइट ब्लू नाइल का सोर्स है। अभी ब्लू नाइल एक कारण से और डिबेट में था क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इथोपिया से होके साउथ सूडान और फिर इथोपिया से लेके सूडान और फिर इजिप्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाता है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से एक डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसका नाम है ग्रेट इथोपियन रेनेसांस डैम। तो ये ग्रेट इथोपियन रेनेसांस डैम है, इसकी वजह से इजिप्ट बोल रहा है कि हमें बहुत दिक्कत होगा क्योंकि अगर यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है जो कि लगभग समवेयर इधर होने वाला है इथोपिया में ब्लू नाइल के ऊपर, तो उसकी वजह से उन्हें पानी की फ्लो में ऑब्वियसली कमी देखने मिलेगी और उसकी वजह से उनका वहाँ का कल्टीवेशन एग्रीकल्चर बहुत अफेक्टेड होगा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक डिबेट चल रहा है लंबे टाइम से। और ये अगर डैम बन जाता है तो ये दुनिया का 7वां लार्जेस्ट होने वाला है और ऑब्वियसली अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम बनने वाला है, ग्रेट इथोपियन रेनेसांस डैम। तो यही मिला जुला के इम्पोर्टेंट जो नदियाँ थी। और एक नदी बच गया यहाँ पे, ये है कॉन्गो। इसको पहले रिवर जायर के नाम से जानते थे पर अभी अब रिवर कॉन्गो के नाम से जानते हैं, और ये पूरे रीजन को कॉन्गो बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसी के नाम पे पड़ा है। और यहाँ नीचे आते हैं तो एक नदी और रिवर जैम्बेजी, और इसी नदी पे है विक्टोरिया फॉल्स जो कि जाम्बिया कंट्री में है। यहाँ पे ये है रिवर जैम्बेजी और यहाँ पे है विक्टोरिया फॉल्स जो कि जाम्बिया में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के एकदम बॉर्डर पे ही बोल सकते हैं पर बेसिकली जाम्बिया में। अब एक दो और रिवर है यहाँ पे, ऐसे चलता है ईस्ट की तरफ जाता है जिसे रिवर लिम्पोपो बोलते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है ये बाएं तरफ जाता है, वेस्ट में ड्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं रिवर ऑरेंज, ये भी अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर नाम याद रहे तो वेल एंड गुड। तो मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल मैप से इतना ही जानना आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो फिजिकल ये हो गया, पॉलिटिकल मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है और उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर करी गई। हो सकता है
टू बी ऑनेस्ट इससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 के वीडियो में ही कवर किया गया है, तो आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें और इसके बाद चांसेस हैं कि लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके रडार में ही रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कुछ सजेशन देना हो आपको तो बिल्कुल दे सकते हैं। और इसके बाद में ऑब्वियसली फिर अभी यूरोप का वीडियो लेके आऊँगा, उसके बाद एशिया का लेके आऊँगा और फिर ये कंटिनेंट सीरीज कंप्लीट होगा। तो बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।